मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, ये दो पार्टियां हैं मालदीव्स में, ऑपोजिशन में हैं। और आपको पता है कि मोहम्मद मुइज़ू वहां का प्रेसिडेंट है, वो एक अलग पार्टी का है। तो दोस्तों, ये जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो डेमोक्रेट्स हैं, ये पीछे पड़ गए हैं मुइज़ू के। ये कह रहे हैं कि यार, तुमने जो भारत के खिलाफ एक्शन लिया वो तो लिया, पर क्या तुमने ये एक्शन लेने के पहले तुमने रिपरकशन सोचे? क्या तुमने इतिहास के बारे में सोचा? क्या तुमने वर्तमान के बारे में सोचा? क्या तुमने भविष्य के बारे में सोचा? मुंह फाड़ना बहुत आसान है। यही कह रहे हैं ये लोग, यही कह रहे हैं ये लोग। और ये लोग लगातार दर लगातार रोज बोल रहे हैं। और मालदीव्स की पार्लियामेंट में, माले जो उनकी कैपिटल सिटी है, उसके पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि यार सुनो, तुमने ठीक है, तुमने बोल दिया इंडिया आउट, तुमने बोल दिया, क्या तुमने इसके रिपरकशन सोचे? क्या तुमने एक मिनट के लिए सोचा कि अगर भारत बाहर चला गया है तो होगा क्या? अच्छा, हाल ही में आपको पता है, एक लड़का था, बहुत छोटा बच्चा था, वो उसकी डेथ हो गई। वो था बहुत बीमार, उसके माँ बाप लगातार कॉल कर रहे थे, हमने कवर भी करा है इसको। उसके माँ बाप लगातार कॉल कर रहे थे, कह रहे थे भाई हमारे बच्चे की जान बचा लो। जो भारत के हेलीकॉप्टर और भारत का जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, ये जो हल्ला नहीं करते कि भारत के इतने फौजी हैं और भारत के इतने फौजी वहां पे अपने फौजी निकाल, वो फौजी काहे के लिए हैं भाई? वो तुम्हें लड़ाई थोड़ा ना सिखा रहे हैं या तुमसे लड़ थोड़ा ना रहे हैं। वो फौजी तुम्हारे बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए वहां पे हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, जो भी वहां पे एलिमेंट्स हैं, वो क्यों हैं वहां पे? क्यों, तो समझिए कि उनका कारण क्या है। उनका कारण यही है कि कल मालदीव्स का कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई औरत अगर बीमार हो तो उसको अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि टापू बने वहां पे, आइलैंड्स हैं। दोस्तों, जहां पे भारत एक बड़े पैमाने पे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मिलिटराइजेशन है वो एक नया रुख इख्तियार कर रही है और ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान उसके लिए अभी रेडी नहीं है। अक्टूबर 2023 में 140 इंडिया ने 140 एआई बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो थे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे साथ, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा, यहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किए। ये सारी बात है, दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर। गेम चेंजर इन अ सेंस कि इंडिया अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलिटराइजेशन की तरफ जाता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दैट कुड बी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। कैसे जाओगे? रोड तो है नहीं ऐसे कि आपने एक आइलैंड से दूसरे रोड से चले गए। आपको चप्पू मारना पड़ेगा, और जब आपको चप्पू मारना पड़ेगा, समुद्र में पता नहीं तूफान आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पहुंचा सकते आप टाइम पे, उसकी जान जा सकती है। इसलिए मालदीव्स ने रिक्वेस्ट करी। अब ये कह रहे हैं इंडिया आउट। अच्छा, वहां पे जहाज, हेलीकॉप्टर सब वेट कर रहे हैं कि बच्चा आएगा, बच्चे को उड़ा के अस्पताल ले जाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो। यहां पे भाई ने परमिशन ही नहीं दी, मुइज़ू ने बोला हमें परमिशन नहीं देनी, इसको इंडिया की चीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इतना चाइना का गुलाम हो गया कि इसने बच्चे की जान जाना ठीक समझा। इसने बोला कि बच्चे की जान चली जाए कोई बात नहीं, भारत का सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, बच्चे की जान चली गई, लोग सड़क पे आ गए। अब ये जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स हैं, ये इससे क्या बोल रहे हैं? ये इससे बोल रहे हैं मौजूद से कि भाईजान एक बात बताओ यार, तुम, छोटी सी बात, आज तक जब भी हम फंसे हैं, कौन आया हमारी मदद को? हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे किसने दिए? हमारे पास खाने का नहीं था, खाना किसने दिया? हमारे पास दवाई नहीं थी, दवाई किसने दी? हमारे पास एक जमाना ऐसा था कि मालदीव्स के पास पीने का पानी खत्म हो गया था, हमें पीने का पानी किसने दिया? सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेज के हमारी इकोनॉमी कौन सपोर्ट करता है? इंडिया। जो आपका सबसे अच्छा साथी है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, राइट, आपने उसको आइसोलेट कर दिया, आपने उसको बोला कि आपकी जरूरत ही नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि यार ऐसी एहसान फरामोशी, ये कहां का लॉजिक है यार? अब दोस्तों बात ये है, मैं आपको ना दो तीन बातें इसमें बताता हूं, मेजरली राइट में, आपको अच्छा लगेगा, सुनते रहिएगा एंड तक। दोस्तों, जब माननीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप में जाके उन्होंने ये बोला कि साहब यहां पे आइए, आप लक्षद्वीप में आइए, उन्होंने कोई मालदीव्स की बात नहीं करी। मालदीव वालों ने दिल पे ले ली और बकवास करना शुरू। खैर वो बात की बात है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि साहब आप जो है ना, यू कैनॉट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते मालदीव्स को लक्षद्वीप के साथ, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। मालदीव्स अलग है, मालदीव्स के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इनके पास तो आइलैंड्स ही कम है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मालदीव्स के पास सिर्फ मालदीव्स है, हमारे पास लक्षद्वीप के अलावा हमारे पास अंडमान और निकोबार भी है, महाराष्ट्र के अपने आइलैंड्स हैं, तमिलनाडु के अपने आइलैंड्स हैं भैया, आप गोवा में आइलैंड्स हैं, आपके केरल में आइलैंड्स हैं, दुनिया भर के आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं भारत में यार। मालदीव्स है कितना? पिद्दी बराबर। कितने टूरिस्ट आते हैं मालदीव्स में? मालदीव्स में आते हैं 1.7 मिलियन, 1.8 मिलियन, ठीक है, इतने टूरिस्ट आते हैं। यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 16 लाख 18 लाख टूरिस्ट आ गए। वो बड़े खुश हो रहे, 18 लाख टूरिस्ट आ गए, ओ बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले, 18 लाख टूरिस्ट आ गए एक साल में। 18 लाख टूरिस्ट, और मालदीव्स उछल रहा है एक साल में 18 लाख।
आपको पता है सिर्फ 2023 में वाराणसी में कितने टूरिस्ट आए? ये भारत से पंगा ले रहा है टूरिज्म के मामले में मालदीव्स, जहां पे 18 लाख टूरिस्ट आए 2023 में। भारत में सिर्फ वाराणसी में 8 करोड़ टूरिस्ट आए। और बताओ, ओनली सिटी ऑफ वाराणसी, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, ओनली वाराणसी में एक शहर में 8 करोड़ टूरिस्ट आए। इंडिया ने अपना 13% 2023-24 में अपना डिफेंस बजट जो है वो इंक्रीज किया, और दिस इज द 10th कंसेक्टिव ईयर इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस बजट। 2013-14 से ऑनवर्ड से लेके अभी तक तकरीबन कहा जा रहा है कि 108% इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों में, ठीक है जी। और एज पर सिपरी जो है इंडिया दुनिया के टॉप 3 ममालिक में आता है मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हवाले से। सो ये सिपरी जो है वो स्टॉकहोम बेस्ड रिसर्च थिंक टैंक है जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स ग्लोबली जो है उनके डाटा को विजुअलाइज करता है, एनालाइज करता है, इकट्ठा करता है। और ये जितनी भी इंडिया आर्म्स बिल्डअप कर रहा है, अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है एक चैलेंजिंग है। इंडिया के मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिर रहे हैं, इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना चुका है, एक बड़ा ऑफेंसिव मिलिट्री पोस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है इस सारे प्रोसेस के अंदर? और इंडिया व्हेन इट कम्स टू ये जो एआई टेक्नोलॉजीज के हवाले से या आर्टिफिशियल वेपनरी के हवाले से, सर्वेलेंस सिस्टम्स के हवाले से कहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली अभी तक इस पे कोई बात नहीं की हुई कि जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अगर आप कहें कहा जाए। थोड़ा अर्सा पहले जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने एक आर्मी साइबर कमांड जो है जो रिसेंटली बनाई गई थी उसका विजिट किया था। उसमें अब वो क्या चीज़ें कर रही है साइबर कमांड वी डोंट नो, ठीक है जी। साइबर डिवीजन है आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब इसमें क्या क्या होता है जारी बात है, कोई लंबे चौड़ी सिचुएशन का हमें पता नहीं है क्योंकि फौज जारी बात है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर उस तरह नहीं करती। बहरहाल पाकिस्तान जारी बात है ऑफिशियली इस चीज़ में कहीं भी नहीं है कि हम एआई मशीन्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को या मिलिट्री वेपन्स को कैसे कैसे हम बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज़ तो है कि आर्म्स रेस का दोबारा खतरा है। दोस्तों, पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद फोटो पोस्ट करना, लक्षद्वीप की सुंदरता की देश भर में चर्चा शुरू होने के बाद मामला मालदीव तक पहुंचा। मालदीव को ऐसी मिर्ची लगी कि उसके मंत्रियों ने भारत के बारे में भला बुरा कहने के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणियां शुरू कर दी। इसके बाद तो मानो मालदीव की मुश्किलें शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। भारत में पर्यटक के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप के समर्थन में फोटो से लेकर वीडियो तक पोस्ट होने लगे। इसमें बॉलीवुड स्टार भी पीछे नहीं रहे। दूसरी तरफ भारत ने तो आधिकारिक रूप से मालदीव के सामने इस मुद्दे पर विरोध तक दर्ज करा दिया। पर्यटन में नुकसान के साथ ही कूटनीति में खुद को घिरता देख मालदीव घुटने पर आ गया। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मालदीव सरकार अपने ही देश में घिर गई। इस मुद्दे पर मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर इवा अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर टिप्पणियों को शर्मनाक और नक्सलवादी करार दिया। तो दोस्तों, मालदीव का चीन से दोस्ती करना बहुत महंगा पड़ गया है और मालदीव में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है।